सुशील कुमार देश को 2 ओलंपिक मेडल दिलाने वाला पहलवान। ओलंपिक पोडियम पर जब देश के झंडे को ऊपर उठते देखा तो आंखें नम हो गई थी इस खिलाड़ी की। हैरानी भरी नजरों से उसने अपने दोनों हाथों को गालों पर लगा लिया था। ये बात है साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक की। तब 66 किलो कैटेगरी में सुशील ने अपना पहला ओलंपिक मेडल जीता था। इस प्रतियोगिता में सुशील को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। लेकिन ये पदक और ये पल उनके लिए बड़े गौरव की बात इसलिए भी थी कि कुश्ती में लंबे समय बाद किसी खिलाड़ी को मेडल मिला था। जीत की खुशी सुशील की आंखों से झलक रही थी। उनकी ये तस्वीर उस समय अखबारों और न्यूज चैनलों पर छाई रही थी। अब इसके साथ वाली तस्वीर को देखिए। इसमें एक शख्स तौलिए से अपना मुंह छिपाते दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर भी सुशील कुमार की है। वही सुशील कुमार जिसे आपने ओलंपिक पोडियम पर देश का झंडा ऊपर जाते देख भावुक होते देखा था। ऐसा क्या हुआ कि देश का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ी को मुंह छिपाने की नौबत आ गई? आप खबरों में रहते हैं तो आपको ये पता होगा ही, लेकिन अब इस ओलंपियन का नाम गैंगस्टर्स, बदमाशों के साथ भी जोड़ा जा रहा है। आरोप लग रहे हैं दिल्ली के नामी बदमाशों से सुशील कुमार का साबका रहा है। आइए तफसील से सब कुछ बताते हैं। देश को 2 ओलंपिक मेडल दिलाने वाले सुशील कुमार इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। सुशील और उनके साथियों पर आरोप है कि 4 मई 2021 की रात उन्होंने छत्रसाल स्टेडियम में पीट कर सागर धनखड़ नाम के पहलवान की हत्या कर दी। इसके अगले दिन से ही सुशील फरार थे। दिल्ली पुलिस ने सुशील पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा। 23 मई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सुशील को गिरफ्तार कर लिया। आज तक के अरविंद ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक फरार होने के दौरान सुशील कुमार के पास पैसे खत्म हो गए थे। वह पैसे लेने दिल्ली आया था। पैसे लेकर वो वापस पंजाब की तरफ फरार होने की फिराक में था। तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। सुशील के साथ उसका साथी अजय बक्करवाला भी पकड़ा गया। बता दें कि नजफगढ़ में सुशील कुमार के गांव बापरोला के नजदीक ही बक्करवाला गांव है। अजय वहीं का रहने वाला है। अजय पर भी 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। सरकारी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर पद पर काम करने वाला अजय कांग्रेस की नगर निगम पार्षद सुरेश बक्करवाला का बेटा है। सुशील कुमार दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले छत्रसाल स्टेडियम में ओएसटी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के पद पर हैं। हालांकि ये पद डेपुटेशन बेस्ड है। सुशील कुमार का होम डिपार्टमेंट उत्तर रेलवे है। उत्तर रेलवे में सुशील को बतौर सीनियर कमर्शियल मैनेजर की पोस्ट मिली हुई है। कुछ साल पहले उन्हें दिल्ली के किशनगंज स्थित उत्तर रेलवे कुश्ती अकादमी का इंचार्ज भी बनाया गया था। लेकिन 2015 से ही वे डेपुटेशन पर छत्रसाल स्टेडियम में काम देखने लगे। रेलवे कुश्ती अकादमी में सुशील कुमार को जानने वाले कुछ पहलवानों से दी लल्लन टॉप ने बात की। उन्होंने दावा किया कि जिस पहलवान की हत्या का आरोप सुशील पर लगा है वो कभी सुशील का ही चेला था। दिल्ली में पहलवानी से जुड़े कुछ लोगों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि दरअसल सागर ने सुशील के बारे में कुछ कह दिया था। उसी के बाद सुशील ने सागर को समझाने या कहो धमकाने के लिए बुलाया। इस दौरान झड़प हो गई। सागर को चोटें आई और उसकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस के सूत्र इस झगड़े के विवाद को मॉडल टाउन के एक फ्लैट से जोड़कर भी देख रहे हैं। सुशील कुमार ने 4 मई को छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर की पिटाई का वीडियो भी बनवाया था। आज तक के अरविंद ओझा ने पुलिस के हवाले से बताया कि ऐसा इसलिए किया ताकि पहलवान लॉबी में वीडियो को वायरल कर धाक जमा सके। लेकिन सागर की मौत हो गई। पुलिस का दावा है कि सुशील ने प्रिंस नाम के युवक को सागर की पिटाई का वीडियो बनाने के लिए कहा था। अब प्रिंस के मोबाइल से दिल्ली पुलिस ने वीडियो बरामद कर लिया है। इसमें सुशील साफ दिख रहा है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने वीडियो की फोरेंसिक जांच भी करवाई है। इससे भी वीडियो में सुशील कुमार के होने की पुष्टि हुई है। सुशील और सागर के बीच झगड़े में एक और शख्स घायल हुआ था। उसका नाम है सोनू महाल। ये सोनू महाल कौन है? उसका सुशील के साथ झगड़े से क्या लेना देना है? दी लल्लन टॉप ने इस बारे में दिल्ली में बड़े अखाड़ों के संचालकों और कोच से बात की। उन्होंने बताया कि सागर पहलवान कोई प्रोफेशनल पहलवान नहीं था। वह पहलवानी छोड़ चुका था। उनका आरोप है कि सागर अवैध कब्जे करने, मकान कोठी आदि खाली कराने जैसे काम भी करता था। सुशील के साथ झगड़े में घायल हुआ सोनू महाल सागर का दोस्त था। सोनू मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। सोनू महाल दिल्ली और हरियाणा के वांटेड क्रिमिनल संदीप काला और काला जठेली का भांजा है। सोनू पर 19 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे भी आरोप सामने आ रहे हैं कि सुशील भी काला जठेली के संपर्क में था। लेकिन इस झगड़े में बात बिगड़ गई। काला जठेली हरियाणा का रहने वाला है, फिलहाल फरार है। काला का सपना नॉर्थ इंडिया में जिम का बादशाह बनने का रहा है, ऐसा बताया जाता है। छत्रसाल स्टेडियम में सुशील और उसके साथियों पर सागर धनखड़ के अलावा सोनू महाल और अमित नाम के शख्स की पिटाई का भी आरोप है। आज तक ने पुलिस सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि इस वारदात के दौरान सुशील कुमार के साथ दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के गुर्गे भी थे। नीरज बवाना पर एक वक्त दिल्ली पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा था। 2 साल पहले पुलिस उसे गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन आरोप लगते रहे हैं कि नीरज जेल से अपना गैंग चलाता है।
सागर हत्याकांड के बाद पुलिस को मौके से एक स्कॉर्पियो गाड़ी मिली थी। वह नीरज बवाना के मामा रामबीर शौकीन के गांव में रहने वाले शख्स की है। रामबीर पूर्व विधायक हैं और फिलहाल मकोका में जेल में बंद हैं। दिल्ली में जमीनों पर कब्जा करने के लिए पहलवानों का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। दिल्ली के कुछ पहलवानों से बात करने पर यह पता चला कि ऐसे पहलवान कुछ समय बाद खुद भी इस धंधे में शामिल हो जाते हैं। ब्याज पर पैसा देने वाले कई व्यापारी भी वसूली के लिए पहलवानों का इस्तेमाल करते हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक वेस्ट और आउटर दिल्ली में ऐसे कई व्यापारी हैं जो ब्याज पर पैसे देते हैं। जब कोई व्यक्ति पैसे नहीं लौटाता तो उसकी प्रॉपर्टी के कागजात पहलवानों के दम पर अपने नाम लिखवा लेते हैं। आज तक की तंजीम हैदर के मुताबिक दिल्ली में गैंगस्टर और पहलवानों का नेक्सस करीब 25 साल पहले शुरू हुआ था। 1989 में नजफगढ़ के ढिंचाऊ और मित्राऊ गांव में गैंगवार की शुरुआत कृष्ण पहलवान ने की थी। कृष्ण पहलवान ने 1992 में अपने ही रिश्तेदार रोहतास की हत्या कर दी थी। इस गैंगवार में अब तक 200 से ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। इसके पीछे वर्चस्व की लड़ाई बताई जाती है। कृष्ण पहलवान ढिंचाऊ कला का है, जबकि अनूप बलराज मित्राऊ गांव का रहने वाला है। एक प्लॉट को लेकर इनके बीच गैंगवार शुरू हुई जो आज भी अंदर ही अंदर सुलग रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पिछले 1 साल में 2 दर्जन से ज्यादा पहलवानों पर हत्या के प्रयास, धमकी देने और मारपीट के मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर या तो किसी अखाड़े के विवाद से जुड़े रहे या फिर किसी पब बार में बाउंसरों का ठेका लेकर इस फील्ड में आ गए। दिल्ली हरियाणा के पहलवानों पर पहले भी गंभीर आरोप लगते रहे हैं, लेकिन सुशील कुमार का मामला कुछ अलग है। वे देश के सबसे नामी पहलवान हैं। अब देखना यह होगा कि सुशील को लेकर आगे क्या क्या खुलासे होते हैं। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी नवीन। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।